हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज़ द एनिमी। ये आपकी जो क्लास +2 की सेकंड बुक है बीस्टा, उसका चैप्टर 4 है। आज हम जो है इसकी समरी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डिस्कस इट्स समरी। ये द एनिमी बाय पर्ल एस बक, इसके जो ऑथर हैं ये पर्ल एस बक हैं। आप इनकी पिक देख सकते हैं, ये पर्ल एस बक की। ये जो इनका नाम है ये चाइनीज़ है, क्योंकि ये इनका जो बचपन है चाइना में बीता है। इनका जो पूरा नाम है जो है पर्ल सिडिनस्टिक वक। ऑक्यूपेशन जो इनका है वो राइटर और टीचर हैं। इनकी जो नेशनलिटी है जो अमेरिकन है, और इनको जो साहित्य के अंदर जो है पुलित्जर अवार्ड्स मिला है, नोबल प्राइज भी इनको मिला है। सबसे पहले हम जो है इस चैप्टर की समरी डिस्कस करने से पहले हम इसके जो है कीवर्ड्स जो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है कीवर्ड्स योंडर। योंडर होता है 8 डिस्टेंस, कुछ ही दूरी पर। सेकंड कीवर्ड है रीथिंग, इसका मतलब है कवरिंग, ढक लेना किसी चीज़ को। जक्वाइलिंग, घुमावदार। मोन होता है क्राइंग, कहराना। वाइटलिटी होता है एनर्जी, स्फूर्ति से भर जाना। सोलम इट मीन सीरियस, गंभीर। कार्डिनल इसका जो मीनिंग होता है ये है चीफ, मुख्य। गैस्प्ड होता है लॉन्ग ब्रीथ, लंबे लंबे सांस भरना। डायरेलिक्शन होता है केयरलेसनेस, लापरवाही। जील होता है इंथुजिज्म, उत्साह दिखाना किसी चीज़ में। हैजर्ड लुकिंग वेरी टायर्ड, थका हुआ जो है कोई आदमी जो महसूस होता है तो उसको हम हैजर्ड कहते हैं। द एनिमी इज ए स्टोरी ऑफ द विक्ट्री ऑफ ह्यूमनिज्म ओवर पेट्रियटिज्म। जो एनिमी है ये मानवतावाद की जो देशभक्ति के ऊपर जो विजय है, इसके बारे में ये स्टोरी है। इसके जो मुख्य करैक्टर हैं स्टोरी के अंदर वो डॉक्टर सदाव हैं। वो एक सर्जन और साइंटिस्ट होते हैं। बचपन के अंदर जब ये छोटे होते हैं तो हमेशा अपने पिताजी के साथ ये समुद्र तट पर घूमने जाया करते थे। तो वहाँ पे जो इनके पिताजी थे, इनका जो घर था वो एक जापानीज कोस्ट, समुद्री तट के किनारे था। जो एक चोटी के ऊपर, पहाड़ों के चोटी के ऊपर बना हुआ था। ये जो चोटी थी ये एक तंग जो समुद्री किनारा था, जिसके किनारे देवदार के पेड़ थे। उसके ऊपर ये चोटी थी, वहाँ पे इनका घर बना हुआ था। तो बचपन में जो डॉक्टर सदाव हैं ये अपने पिताजी के साथ समुद्र तट पर जाया करते थे। वहाँ पे इनके पिताजी कुछ दूर, वहाँ पे जो दूर द्वीप होते थे वो उनको दिखाते थे और कहते थे जे दीज आर द स्टेपिंग स्टोन्स ऑफ द जापान, ये जापान की भविष्य की सीढ़ियाँ हैं। तो सदाओ उनको प्रश्न पूछता था कि हम कब इन सीढ़ियों पर पाँव रख सकते हैं। तो पिताजी कहते थे कि किसको पता है। तो इट मीन्स कि जो इनके फादर थे देवर वेरी फ्यूचरिस्टिक, वो भविष्य के बारे में सोचने वाले थे। उनका मेन कंसर्न था एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों की एजुकेशन की बहुत चिंता करते थे। तो इसीलिए वो 22 वर्ष की उम्र में जो है सदाओ को अमेरिका डॉक्टरी सीखने के लिए, सर्जरी और मेडिसिन के बारे में सीखने के लिए अमेरिका भेजते हैं। और जब 30 वर्ष उनकी उम्र हो जाती है तो वो वापस आते हैं। तो वो एक सर्जन ही नहीं बनते बल्कि एक प्रसिद्ध साइंटिस्ट भी बन जाते हैं। उसके बाद उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन जब वो अमेरिका में होते हैं डॉक्टर सदाव, वहाँ पे उनकी मुलाकात हाना से होती है, जो बाद में उनकी पत्नी बनती है, एक अमेरिकन प्रोफेसर के घर। लेकिन सदाओ को वो देखने में अच्छी लगती है, पहली नज़र में उनका जो है आपस में प्यार हो जाता है। तो लेकिन सदाओ ने इंतज़ार किया कि जब तक कि उसको पता ना लग जाता कि वो अपनी जो रेस में प्योर है, क्योंकि उनके जो पिताजी थे वो ट्रेडिशनल थे, कन्वेंशनल थे। तो जब अपनी स्टडी के बाद दोनों सदाओ और हाना वापस जापान आए तो उन्होंने वहाँ पे जो है जापानी तौर तरीके से शादी की है। जो तो इस तरह से हमें पता चलता है इस स्टोरी के अंदर जो डॉक्टर सदाओ के फादर थे वो बड़े ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल थे और फ्यूचरिस्टिक थे। तो डॉक्टर सदाओ वाज ए जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट, वो एक जापानीज सर्जन और साइंटिस्ट थे। हिज हाउस वाज ऑन द जापानीज कोस्ट वेयर ही हैड ऑफन प्लेड एज ए चाइल्ड। उसका जो घर है जापानी समुद्री तट के किनारे था, जहाँ पे वो बचपन में खेला करता था। इट वाज सेट अपॉन रॉक्स, जो चट्टानों के ऊपर था। इट वाज वेल अबव ए नैरो बीच दैट वाज आउटलाइंड विद बेंट पाइन्स। ये तंग समुद्री किनारे के ऊपर था, ठीक जिसके किनारे जो हैं देवदार के पेड़ थे या चीड़ के पेड़ थे। हना वाज सदाउस वाइफ, हना जो सदाव की पत्नी थी। तो थोड़ा सा जहाँ पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर एक क्वेश्चन आता है हु वाज डॉक्टर सदाव। तो आप लिख सकते हैं डॉक्टर सदाव वाज ए जापानी सर्जन एंड साइंटिस्ट। उसके बाद वेयर वाज हिज हाउस,
नेक्स्ट क्वेश्चन जुड़ जाता है कि उसका घर कहाँ पे है। तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं, हिज हाउस वाज ऑन द जापानीज कोस्ट वेयर ही हैड ऑफन प्लेड एज ए चाइल्ड, इट वाज सेट अपॉन रॉक्स, जो चट्टानों के ऊपर था, इट वाज वेल अबव ए नैरो बीच दैट वाज आउटलाइंड विद बेंट पाइंस, ये उस तंग समुद्री किनारे के ऊपर था जिसके किनारे जो हैं देवदार के पेड़ थे। तो जहाँ तक आप इसका आंसर लिख सकते हैं किस क्वेश्चन का, हु वाज डॉक्टर सदाओ एंड वेयर वाज हिज हाउस, उसका घर कहाँ पे था। फिर आपकी टेक्स्ट एक क्वेश्चन और आता है एग्जाम में, केवल पूछ लेते हैं, हु वाज हना एंड वेयर डॉक्टर सदाओ, वेयर डिड डॉक्टर सदाओ मेट विद हना, हना कौन थी और डॉक्टर सदाओ हना को कहाँ पे मिला। तो इसके आंसर में आप क्या लिख सकते हैं, हना वाज सदाओस वाइफ, हना सदाओ की पत्नी थी, या हना वाज डॉक्टर सदाओस वाइफ, डॉक्टर सदाओ की पत्नी थी। सदाओ हैड मेट हर इन अमेरिका एट द हाउस ऑफ ए प्रोफेसर वेयर सम फॉरेन स्टूडेंट लिव्ड, जो सदाओ है वो अमेरिका में एक प्रोफेसर के घर मिला जहाँ पे कुछ जो है फॉरेन स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आए हुए थे। अब कैसे मिला, संयोगवश उस दिन जो सदाओ है उसकी इच्छा नहीं थी अमेरिकन प्रोफेसर के घर जाने की, क्योंकि उसका जो घर था बड़ा गंदा था और जहाँ पे जो उसकी पत्नी थी बड़ी अस्त जो है बातूनी थी, टाकेटिव थी, बड़ी बातें करती थी। लेकिन जो उनका अमेरिकन प्रोफेसर था वो हमेशा वो और उनकी पत्नी फॉरेन स्टूडेंट्स की केयर करने के लिए तत्पर रहते थे। तो लेकिन उसकी इच्छा नहीं थी उस दिन वहाँ पे जाने की, लेकिन संयोग से वहाँ पे वो डॉक्टर सदाओ के, तो वहाँ उसकी जो है जो मुलाकात है हना से होती है। बट ही बेटर टू फॉल इन लव विद हर अंटिल ही वॉज श्योर शी वॉज जापानीज, परंतु उसने इंतजार किया उससे प्यार होने के लिए जब तक कि उसको पता नहीं चल जाता कि वो अपनी देश में प्योर थी। तो यहाँ पे देखिए ये डॉक्टर सदाओ की एक पिक दिखाने की कोशिश की गई है, इट इज़ ओनली सिंबॉलिक पिक, ये उसके उनके फादर की एक पिक जहाँ पे ड्रा करने की कोशिश की गई है, ये भी सिंबॉलिक है। तो एक ये आप हाउस देख सकते हैं, बेल्ट जो है आप देखिए ऊंचा बना हुआ है, इट इज़ ओनली सिंबॉलिक, आप मान सकते हैं कि ये डॉक्टर सदाओ का घर ऐसा था। तो ये एक सी बीच है जापान के अंदर, उसकी पिक है, तो सी बीच के किनारे था उनका जो घर है, जो नैरो सी बीच, तो इसकी आप पिक देख सकते हैं। हना यहाँ पे उनकी जो पत्नी है वो हना थी, तो एक सिंबॉलिक पिक जहाँ पे हना की दर्शाई गई है। तो आगे, हाँ, हु वाज हना वेयर हैड सदाओ मेट हर, हना कौन थी और सदाओ उनको कहाँ पे मिला। तो इसका आंसर मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, हना वाज डॉक्टर सदाओस वाइफ, वो डॉक्टर सदाओ की वाइफ थी। डॉक्टर सदाओ मेट विद हना एट इन अमेरिका वेयर एट प्रोफेसर्स हाउस वेयर सम फॉरेन स्टूडेंट्स लिव्ड, जहाँ पे कुछ फॉरेन स्टूडेंट्स रहते थे। व्हाट ही बेटर्ड टू फॉल इन लव विद हर अंटिल ही वाज श्योर दैट शी वाज प्योर इन हर रेस। तो इस तरह से आप इसका जो है आंसर बना सकते हैं, शुरू में भी आपको बताया है, वहाँ से भी आप लिख सकते हैं। डॉक्टर सदाओ के दो सर्वेंट्स थे, एक इसका गार्डनर था और दूसरी जो थी फीमेल सर्वेंट जो मेड थी उसका नाम यूमी था। तो एक दिन क्या हुआ कि जो डॉक्टर सदाओ हैं और वो अपने घर में थे, तो वहाँ उनके पास जो है उनकी पत्नी हना आती है, वो अपनी बाजू डॉक्टर सदाओ की बाजू के ऊपर रख देती है और डॉक्टर सदाओ को इस बात से बड़ी खुशी हो रही होती है। तो इतने में क्या होता है कि वो देखते हैं कि बाहर जो कोहरा छा गया है, कोहरा जो रेंगते हुए उनके जो है सी बीच तक पहुंच गया था और धीरे धीरे उसने वहाँ पे जो देवदार पेड़ है उसके ऊपर भी छा गया था और डॉक्टर सदाओ के घर को भी घेर लिया था उस कोहरे ने। फिर अचानक वो देखते हैं कि कोहरे में से एक जो काली कोई चीज़ है दूर से, वो एक उनको उठती हुई दिखाई देती है। तो दोनों जो हैं डॉक्टर सदाओ और हना, जो उनकी घर के अंदर जो रेलिंग बनी थी उसमें से वो झुक कर देखते हैं कि क्या चीज़ है। फिर वो जो है धुंध से ढक जाता है वो सारा। फिर वो देखते हैं कि एक आदमी दूर नीचे गिरा हुआ है समुद्र तट के किनारे, वो उठने की कोशिश करता है और फिर गिर जाता है। फिर वो सोचते हैं कि शायद ये कोई मशवारा होगा, जो जो समुद्री लहरों ने उसको ऐसे डुबो दिया होगा और समुद्र के किनारे ये बहकर आ गया होगा। तो वो देखने वहाँ पे जाते हैं दोनों। जब वो देखते हैं तो उस आदमी को देखा कि वो एक जख्मी आदमी था, उसने एक कैप पहनी हुई थी, उस पर ऊपर लिखा हुआ था यूएस नेवी। तो इससे पता चल गया कि ये प्रिजनर ऑफ वार है। तो उस समय ये जो चैप्टर है इसकी जो सेटिंग है, जापान और अमेरिका के अंदर लड़ाई लगी हुई थी, सेकंड वर्ल्ड वार की बात है। तो ये दोनों जो हैं एनिमीज कंट्री थे।
तो डॉक्टर सदाव के लिए आपने जैसे सुना होगा, अमेरिका ने जापान के अंदर जो है हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो है बॉम्ब गिराए थे। तो ये सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान की बात थी। तो वो आदमी जो था उनका एनिमी था। तो अब बीइंग ए डॉक्टर जो उन्होंने पहले निर्णय लिया कि इसको है हम समुद्री जो है समुद्र में फेंक देते हैं दोबारा। तो लेकिन ना तो हना तैयार हुई ना डॉक्टर सदाव, क्योंकि वो एक ह्यूमन बीइंग भी थे, वो काइंड हार्टेड थे, उनका दिल नहीं माना। नाउ बीइंग ए डॉक्टर ही वाज ट्रेंड नॉट टू लेट ए मैन डाई इफ ही कुड हेल्प इट। डॉक्टर होने के नाते वो उसको प्रशिक्षण दिया हुआ था कि किसी आदमी को मरने नहीं देना है, बेशक वो उनका एनिमी हो। तो वहाँ से उन्होंने उस आदमी को उठाया, अपने घर ले आए। तो लेकिन अब होता क्या है, तो आगे हम इसको थोड़ा रीड करते हैं। ही हैड टू सर्वेंट्स, उनके दो नौकर थे। वन डे ही फाउंड ए मैन नियर हिज कोर्ट यार्ड दैट हैड बीन फ्लंग आउट बाई सी वेव्स। एक दिन उनको एक आदमी मिला उनके आंगन के पास, जिसको समुद्री लहरों ने फेंक दिया था। द मैन वॉज इन बॉन्डेड कंडीशन, ये एक जख्मी आदमी था। ही हैड ए बुलेट शॉट इन हिज बैक, उसकी जो है कमर में गोली लगी हुई थी। डॉक्टर सदाउद ने क्या किया, वहाँ पे जो ब्लीडिंग हो रही थी, तो समुद्र से जो काई उठाई है, सी मोस उठाई है, तो उसके जख्म को उससे भर दिया, तो इससे जो ब्लीडिंग बंद होगी। तो डॉक्टर सदाव हैड फाउंड दैट मैन वाज एन अमेरिकन सोल्जर, उसको पता लगा कि ये अमेरिकन सोल्जर है उसकी कैब से। एट द टाइम ए वार वाज गोइंग बिटवीन अमेरिका एंड जापान, उस समय जो एक वर्ल्ड वार सेकंड चली हुई थी अमेरिका और जापान के अंदर। सो मैन वाज द एनिमी ऑफ डॉक्टर सदाव, ये आदमी जो था डॉक्टर सदाव का एनिमी था। अब डॉक्टर सदाव के अंदर देखिए, इस चैप्टर का जो मेन थीम है, दो बातें आ जाती हैं। देखिए, बीइंग ए इंडिविजुअल वी हैव आवर ओन लाइक्स एंड डिसलाइक्स। एक इंडिविजुअल होने के नाते हमारी अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स होती हैं। बट बीइंग ए लॉयल सिटीजन ऑफ आवर स्टेट, बीइंग ए लॉयल सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, एक लॉयल, एक वफादार सिटीजन होने के नाते वी हैव आवर ड्यूटी टू बी लॉ अबाइडिंग टुवार्ड्स आवर कंट्री, हमारी जो ड्यूटी बनती है अपने देश के कानूनों का पालन करना, एंड बी लॉयल टू आवर कंट्री। अब डॉक्टर सदाओ जो है एक डॉक्टर होने के नाते उसको बचाना चाहिए था, लेकिन जापान का जो नागरिक होने के नाते उसको उसके बारे में कुछ उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए थी, उसको लुक आफ्टर नहीं करना चाहिए था। जो वॉन्डेड सोल्जर मिला उनको सी शोर के ऊपर, तो एज ए लॉयल सिटीजन ऑफ स्टेट ही थॉट ऑफ पुटिंग बैक द मैन इन टू द सी। एक जो वफादार नागरिक होने के नाते अपने राज्य का, उसने सोचा कि इसको वापस समुद्र में फेंक दिया जाए। एज ए डॉक्टर ही वॉज ट्रेन नॉट टू लेट ए मैन डाई इफ ही कुड हेल्प इट। लेकिन डॉक्टर होने के नाते उसको प्रशिक्षण दिया हुआ था कि किसी को भी मरने ना दिया जाए, अगर बेशक वो उनका एनिमी हो। सो ही ऑपरेटेड द मैन एंड टुक आउट ए बुलेट ऑफ हिज बैक। उसने उस आदमी को ऑपरेट किया, उसकी जो है बुलेट निकाली। लेकिन अब होता क्या है, हाना और डॉक्टर सदाओ उसको अपने घर ले आते हैं। तो जूमी जो है मेड सर्वेंट है, वो उसको बताती है कि इसको वॉश करो, इसको आप वॉश करेंगे। यूमी गर्म पानी तो ले आती है, लेकिन उसको वॉश करने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूँगी, ये अच्छी बात नहीं है। दूसरी ओर जो उनका गार्डनर होता है, दूसरा सर्वेंट होता है, वो कहता है कि अगर नेचर इस आदमी के प्रति क्रूअल है, इसको गोली लगी थी, समुद्री चट्टानों ने भी इसको चोटें पहुंचाई हैं, तो जो हमारा जो डॉक्टर है ये गलत काम कर रहा है, ये नेचर के विरुद्ध जा रहा है, तो नेचर अपना रिवेंज लेगी। वो भी इस पक्ष में नहीं था। तो यहाँ पे जो है जूमी इनकार कर देती है। जूमी रिफ्यूजेस टू वॉश द बॉन्ड्स ऑफ दैट मैन। जूमी जो है इनकार कर देती है उन जख्मों को धोने से। सो जहाँ पे जो हाना है, बीइंग ए मिस्ट्रेस ऑफ हर हाउस, अपने घर की मालकिन होने के नाते, एंड शी नोस परफेक्टली, उसको पता था दैट हर हस्बैंड इज नॉट हेल्पिंग एन एनिमी, उसके जो पति हैं एक एनिमी की हेल्प नहीं कर रहे हैं, वट मियरली डूइंग हिज ड्यूटी एज ए डॉक्टर, परंतु वो अपनी एक डॉक्टर होने के नाते ड्यूटी कर रहे हैं। सो हिज वाइफ हेल्प्ड हिम टू वॉश द बॉन्ड्स ऑफ दैट मैन, इसलिए उसकी पत्नी ने उनके जो जख्म हैं वो धोने के फैसला लिया। बिकॉज हना हैज़ डीप लव विद हर हस्बैंड, उसको अपने पति से गहरा प्यार करती थी, और उसका एंड शी वाज वेरी मच अवेयर ऑफ द फीलिंग्स ऑफ हर हस्बैंड, उसको अपने घर जो है हस्बैंड की फीलिंग्स का पता था, और उसको इस बात का भी पता था कि जो हना है वो कि जो उनके पति हैं वो केवल अपना एक डॉक्टर होने की ड्यूटी कर रहे हैं, वो अपने देश के प्रति देशद्रोह का कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो अपनी जो है हस्बैंड की हेल्प करते हैं उन बॉन्ड्स को वॉश करने में।
तो जहाँ पे देखिए एक वार की पिक दिखाने की कोशिश की गई है, वर्ल्ड वार सेकंड की। तो जहाँ पे एक तरफ जापान का फ्लैग है, आप देख सकते हैं राइट तरफ, और लेफ्ट तरफ जो है अमेरिका का फ्लैग है। तो एट दैट टाइम ए वार वाज गोइंग बिटवीन अमेरिका एंड जापान। सो सोल्जर वाज इन बॉन्डेड कंडीशन। तो एक जो सोल्जर की पिक है, तो हम मान सकते हैं कि वो ऐसी स्थिति में पड़ा होगा। तो लेकिन जहाँ पे देखिए गन भी है, जे एक फाइट कर रहा है जे सोल्जर, आप देख सकते हैं, सिंबॉलिक पिक है ये। तो यहाँ पे देखिए ये एक पिक देखो आप, डॉक्टर सदाओ वाज इन डायलेमा, डॉक्टर सदाओ वाज इन कंफ्यूजन, डॉक्टर सदाओ वाज इन ए फिक्स। वो एक कंफ्यूजन के अंदर था, वो एक द्वंद के अंदर था। अब उसके मन के अंदर एक द्वंद चल रहा था, दैट हाउ व्हाट टू डू विद दैट मैन, इस आदमी के साथ क्या किया जाए। तो अब बीइंग ए लॉयल सिटीजन ही मस्ट नोट शेल्टर एन एनिमी, एक लॉयल सिटीजन होने के नाते उसको इस एनिमी को शेल्टर नहीं देना चाहिए था। बट बीइंग ए डॉक्टर, एक डॉक्टर होने के नाते, ही वाज ट्रेन्ड टू नोट टू लेट ए मैन डाई इफ ही कुड हेल्प इट, वो प्रशिक्षित था कि आ, आ, किसी भी आदमी को जो है नहीं मरने देने के लिए, इवन इफ द पर्सन इज हिज एनिमी, अगर वो उसका एनिमी भी होता। तो जहाँ पे जो डॉक्टर सदाव है वो कन्फ्लिक्ट में पड़ जाता है। वो एक जगह एडमिट भी करता है, इनफैक्ट चैप्टर के अंदर वो कहता है, इनफैक्ट आई डू नॉट नो वट आई डू, मुझे नहीं पता है कि मुझे क्या करना है, इस तरह की वो लाइन आती है। सो ही केप्ट दैट मैन फॉर 10 days इन हाउस टिल द मैन वॉज रिकवर्ड। उसने उस आदमी को 10 दिनों तक रखा अपने घर, जब तक कि वो आदमी रिकवर नहीं हो जाता। लेकिन 7वें दिन क्या हुआ, दोनों जो नौकर थे वो घर छोड़कर वो चले जाते हैं। दो बातें हुई हैं। तो वहाँ पे जो उनकी हना है, डॉक्टर सदाव की वाइफ, वो जो नौकर हैं उनका जो भी भुगतान है उनको पेमेंट करती है उनकी सेवाओं के बदले। और जो जहाँ पे जूमी है वो कहती है कि अगर बच्चा रोए तो आप मुझे बुला लेना, लेकिन हाना निर्णय कर लेती है कि अब वो जूमी को नहीं बुलाएगी। तो उस दिन जो डॉक्टर सदाव है वो अपनी वाइफ की मदद करते हैं, खाना तैयार करने में, उसकी हर काम में मदद करते हैं। लेकिन अब डॉक्टर सदाव हैं जो वो भी परेशानी में पड़ जाते हैं, तो कि इस आदमी से कैसे छुटकारा पाया जाए। तो जहाँ पे होता क्या है कि इससे पहले मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर सदाव ने उसको ऑपरेट करने का निर्णय किया। डॉक्टर सदाव उस आदमी को ऑपरेट करते हैं। ऑपरेट करने के दौरान भी जब हना है डॉक्टर सदाव की हेल्प कर रही होती है, क्योंकि हना ने पहले कोई ऑपरेशन नहीं देखा था, तो उसको ऐसे लगता है कि जैसे उसको उल्टियाँ आनी शुरू होगी, वो कमरे से बाहर चली जाती है। तो शी स्टार्ट्स वोमिटिंग, उसको उल्टियाँ आती हैं। तो इस तरह का जो वहाँ पे बताया गया है। फिर वो आदमी बहुत वीक था। सो दे डिसाइड आफ्टर ऑपरेशन, दे डिसाइडेड दैट दिस मैन शुड बी हैंडेड ओवर टू द पुलिस। उन्होंने निर्णय किया कि इस आदमी को पुलिस को हैंड ओवर कर देना चाहिए। बट द मैन वॉज वेरी वीक, वो आदमी बहुत कमज़ोर था। सो दे केप्ट दैट मैन इन देयर हाउस, उन्होंने उस आदमी को अपने घर में रखा टिल ही वॉज रिकवर्ड, जब तक कि वो रिकवर ना हो जाए। तो 7वें दिन की बात है, जो नौकर हैं वो नाराज़ हो जाते हैं। नौकर कहते हैं कि देखिए ये बात, एक शत्रु को अपने घर में पनाह देना ठीक नहीं है। जो डॉक्टर है ये वो कहते हैं कि ये अमेरिका में रहता था, हो सकता है कि ये अमेरिका वालों को पसंद करता हो, तो ये देशद्रोह है, इसलिए वो घर छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन इस बात को देखकर जो है हना भी अंदर अंदर से जो डर जाती है। और दोपहर के समय 7वें दिन जो है वहाँ पे क्या होता है कि एक मैसेंजर आता है, ऑफिशियल यूनिफॉर्म में, उसने यूनिफॉर्म पहनी होती है। हना डर जाती है, वो सोचती है कि शायद कोई आदमी उनको अरेस्ट कर, डॉक्टर सदाव को अरेस्ट करने के लिए आया है। वो दौड़कर डॉक्टर सदाव के पास जाती है, लेकिन इतने में वो आदमी हना के पीछे पीछे आ जाता है। तो वो आदमी डॉक्टर सदाव को कहता है कि जो जनरल है वो बीमार है, डॉक्टर सदाव को जनरल को डॉक्टर सदाव की सर्विसेज की ज़रूरत है। तो डॉक्टर सदाव जाता है, लेकिन वहाँ जाने से पहले उसी दिन जो है डॉक्टर सदाव एक लेटर टाइप करता है कमिश्नर ऑफ पुलिस को। तो उसमें लिखता है ऑन 21st ऑफ डे को कि उसने एक आदमी पाया। तो उसने ऐसा लेटर लिखना शुरू किया था। तो उसको अभी वो लेटर को बंद कर देता है, दराज में रख देता है। एक सीक्रेट दराज होती है उनके घर में अलमारी के अंदर, वहाँ पे उसको रख देता है। तो इतने में जो डॉक्टर सदाव अपनी किताब पढ़ रहे होते हैं, जब वो मैसेंजर आता है, तो डॉक्टर सदाव जो है वो जनरल के पास चला जाता है। वहाँ पे जनरल को सारी बात साफ साफ बता देता है। जनरल मेड ए प्रॉमिस, जनरल जो टाकिमा है, ही मेड प्रॉमिस टू डॉक्टर सदाव दैट ही वुड सेंड हिज 2 प्राइवेट असैसिन्स टू किल दैट एनिमी। जनरल टाकिमा जो है वो डॉक्टर सदाव से वादा कर लेता है कि वो अपने 2 निजी हत्यारे भेजेगा उसको, डॉक्टर जो है एनिमी को मारने के लिए। सो डॉक्टर सदाव बेटेड
एटलीस्ट फॉर 3 नाइट्स, उसने 3 रात इंतज़ार किया। उसके घर के बाहर रात्रि को अगर थोड़ी सी भी आवाज़ आती तो वो सोचता कि शायद जो हत्यारे आ गए हैं उसको मारने के लिए। लेकिन जो सुबह जैसे ही वो जहाँ पे एनिमी सोता था जिस कमरे के अंदर, वो उनके पिताजी का कमरा था, उस कमरे को जब सुबह खोलते तो वो उस एनिमी को खुश पाता और स्वस्थ पाता। तो अब क्या हुआ कि 3 दिन तक वो नहीं आए, तो चौथे दिन जो डॉक्टर सदाव है उसने निर्णय लिया कि अब इसको है कि खुद जहाँ से भगाया जाए। तो उसने उस आदमी से बात की कि उसने कहा कि आपको जहाँ पे लंबे समय के लिए रखना, जहाँ पे आप सुरक्षित नहीं हैं आप जहाँ पे, तो इसलिए मैं आपको एक बोट दे रहा हूँ। वहाँ पे एक सामने उनके घर से दूर एक द्वीप है, वो जो है जब वर्षा के दिन होते हैं तो उस समय वो द्वीप वहाँ पे जो है पानी में डूब जाता है। तो वहाँ पे कोई नहीं रहता है, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। उसने थोड़ा सा भोजन, थोड़ा पानी की बोतल्स और जो है वहाँ पे कुछ सामान उसको दे दिया, उस बोट के अंदर रख दिया और उसको कहा कि और टॉर्च दे दिए, आप चले जाएं। आपको अगर अगर आप वहाँ पे मान लो किसी आपके कोई सामान ख़त्म हो गया खाने पीने का, तो आप जो हैं जो 2 फ्लैश लाइट जला सकते हैं, लेकिन अंधेरे में नहीं जलानी है। ये तब जलानी है जब जो है सूर्यास्त हो रहा हो, उस समय तो आपने ये जलानी है, नहीं तो कहता लोग देख लेंगे, आप पकड़े जाएंगे। जब भी कोई कोरियन बोट आएगी तो आप वहाँ से निकल सकते हैं। तो इस तरह से जो डॉक्टर सदाव है तो उसने उसकी हेल्प की है। सो ही एस्केप करने में, तो यहाँ पे जो है डॉक्टर सदाव को अंत में फिर वो जनरल के पास जाते हैं। तो उसने उनको बोला, बताया हाँ कि जनरल को, डॉक्टर सदाव को फिर बुलाया जाता है। डॉक्टर जनरल का जो है 1 हफ्ते पहले ऑपरेशन हुआ था, लेकिन जनरल ठीक नहीं हुए, तो फिर दोबारा उनका 12 घंटे तक जनरल का ऑपरेशन हुआ। तो उसके बाद डॉक्टर सदाव ने उचित नहीं समझा जनरल को ये उस एनिमी के बारे में डिस्कस करने के बाद। लेकिन फिर वो 1 हफ्ते के बाद जो हैं जनरल टाइकमा के पास जाते हैं। तो जनरल पूछता है कि उसका क्या हुआ एनिमी का। तो डॉक्टर सदाव ने कहा कि वो भाग गया। तो जनरल ने कहा हाँ मैंने वादा किया था वहाँ पे वो 2 हत्यारे भेजने के लिए, लेकिन मैं भूल गया। तो देखिए जहाँ भी चैप्टर के अंदर बताया गया है कि जो जनरल है वो एक सेल्फ एब्जॉर्ब्ड पर्सन था। एक्चुअली वो भूला नहीं है, वो नहीं चाहता था कि जो डॉक्टर है वो किसी कोई रिस्क उठाए, क्योंकि उसको अपनी जान की परवाह थी। वो चाहता था अगर मान लो डॉक्टर को देशद्रोह के लिए कोई दंड दिया जाता और अगले ही दिन उसका ऑपरेशन होता तो जनरल का क्या होता, उसके मन में ऐसे विचार थे। तो इसलिए उसने कोई भी हत्यारे वहाँ पे नहीं भेजे ताकि डॉक्टर की लाइफ को कोई रिस्क ना हो, क्योंकि वो सेल्फ एब्जॉर्ब्ड पर्सन था। लेकिन स्टोरी के अंत में डॉक्टर जो सदाव है वो काफ़ी संतोष व्यक्त करता है, क्योंकि उसके मन में अब कोई हीन भावना नहीं थी। उसने जनरल को सारी बातें साफ साफ बता दी थी और उसको इस बात की भी खुशी थी कि जिस आदमी के ऊपर उसने इतनी मेहनत की है कि वो अब सुरक्षित हो गया है। तो इस तरह से स्टोरी का एंड हो जाता है। ही केप्ट दैट मैन फॉर 10 days इन हाउस टिल द मैन वॉज रिकवर्ड। नो इट वॉज ए प्रॉब्लम बिफोर हिम टू गेट रिड ऑफ दैट मैन। इसके सामने जी समस्या थी कि कैसे इस आदमी से छुटकारा पाना है। इफ़ ही हैंड्स ओवर द मैन टू द पुलिस ही श्योर टू बी द किल्ड। अगर वो उस आदमी को पुलिस को दे देते तो वो निश्चय ही मारे जाना था। एट लास्ट ही अडॉप्टेड ए मिडल वे। अंत में उसने एक बीच वाला रास्ता निकाला। ही हेल्प द मैन टू एस्केप इन ए बोट। तो उसने उस आदमी को बोट से बचने की कोशिश की। तो आप ये जनरल टाइकमा की एक पिक्चर देख सकते हैं जी, सिंबॉलिक है, रियल नहीं है जी, एक बोट की सिंबॉलिक पिक जहाँ पे दर्शाई गई है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, उतनी ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगी। सो हैव ए नाइस डे।